नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम इस समय हैं वार्ड क्रमांक 19 में और हमारे साथ हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि इस समय अपना अपना प्रचार कर रहे हैं अपने अपने इलाके में। और हमारे साथ हैं अनिल सावंत जी। वोटिंग होनी है, आपका प्रचार किस प्रकार से चल रहा है? अनिल, आपने देखा होगा 2007 से मैं इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नगर सेवक हूँ। मुजफ्फर साहब ने हमें 2017 में जो वोटिंग हुई, इलेक्शन हुए, उसमें यहाँ से मुझे रुबीना फिरोज, राजू मेहरा और मरलिन डिसा, चारों जन को, नए कैंडिडेट को यहाँ से उम्मीदवारी दी। वहाँ से हम चुन के आए, लोगों ने भरोसा किया। 5 साल के अंदर और आने वाले 3 साल इन्होंने जो इलेक्शन नहीं लिए, हमने पूरे प्रभाग में जो पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, फुटपाथ की समस्या थी, सुलझाने की कोशिश की। मैं पूरा ये नहीं कहूँगा कि हम लोग 100% सक्सेस हुए, लेकिन अपोजिशन में होने के बावजूद हमने पूरी कोशिश की। लेकिन जनसंपर्क हमने 8 साल पूरा रखा, हम चारों नगर सेवकों ने। तो आज फिर से एक बार मुजफ्फर हुसैन साहब ने इस वार्ड से अंदर से मुझे और रुबीना को रिपीट किया है। आयरिन पॉल हमारी न्यू कैंडिडेट है और तारिन मेंडोंसा, इस तरह से पैनल उतारा है। और हम लोग का डोर टू डोर प्रचार भी चालू है। ऑलमोस्ट 75% एरिया हम लोग ने 19 नंबर वार्ड का कवर किया है, 25% बाकी है, बाकी स्ट्रेटेजी भी चालू है। दिमाग में प्रश्न है, सवाल है, वो ये है कि आजकल जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में देखें और महाराष्ट्र में देखें तो उसका जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हमारे शहर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से ख़ासतौर पे महिलाओं के दिल में एक हल्का सा खौफ पैदा हो गया है और इसके अलावा वो चाहती हैं कि उनके लिए और कुछ हम करें। तो चुन के जाने के बाद मेरे दिमाग में 2 सबसे बड़ी जो एक कॉरपोरेटर की जिम्मेदारियां हैं, उनके अलावा ये 2 मुद्दे मेरे पास खास रहेंगे कि महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए खास नंबर हमारी मीरा भाईंदर पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा खास नंबर बनाए जो जैसे कि महिला इजीली अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके फौरन ये कर सकती है। इसके अलावा मैंने पिछले कुछ सालों में सेल्फ डिफेंस खासतौर पे महिलाओं और लड़कियों के लिए मैंने कैंप्स लगवाए थे। मैं इन कैंप्स का और आयोजन करना चाहूंगी ताकि महिलाओं को और बच्चियों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ फिजिकल टेक्निक्स आए। अनिल सावंत जी के बारे में बात करूं तो काफ़ी तेज तर्रार नेता के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि जब हाउस में जाते हैं तो अनिल सावंत की आवाज़ बड़ी तेज से गूंजती है। सावंत साहब, भाजपा बार बार जो मुद्दा उठा रही है कि पानी, क्योंकि शहर की एक समस्या पानी है कि पानी आ रहा है, पिछले चुनाव में भी पानी आ रहा था, इस चुनाव में पानी आ रहा है और अगले चुनाव में शायद पानी आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार की बातें आप लोग कहीं ना कहीं मैंने देखा कि आप लोग को विश्वास नहीं आ रहा कि भाजपा के जो मुद्दे हैं वो पटल पर नहीं आ रहे हैं। अनिल, आपने भी देखा होगा, आप एक जागरूक पत्रकार है। ये लोग ने 2 आमदार इस शहर को मिले हैं। करोड़ों रुपए का निधि इस शहर में स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, महापालिका खर्चा कर रही है। क्या हो रहा है, आज पूरी महानगर पालिका 2014 से भ्रष्टाचार युक्त महापालिका हुई है। 50% के ऊपर कमीशन आज कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ रहा है। जो मसले थे, जो 458 करोड़ की जो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम थी, आज वैसी की वैसी है, वो भी पूरी नहीं हुई। 200 MLD पानी मुजफ्फर विलासराव देशमुख साहब जब सीएम थे तभी मुजफ्फर हुसैन साहब ने सैंक्शन करा के लिया था। पानी पुरवठा मंत्री तभी अजित पवार साहब थे, सैंक्शन करके लिया था सूर्या डैम का, वो अभी तक चालू नहीं कर पाए। लोग करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका है। उत्तन का डंपिंग ग्राउंड है, 12 लाख टन कचरा आज उधर विदाउट प्रोसेसिंग पड़ा हुआ है। उसका कल्चर पूरा उत्तन के शहरों में आ रहा है, उसका भी मसला लाख करोड़ों रुपया ये लोग ने IIT को वहां पे दिया हुआ है कंसल्टेशन के लिए, लेकिन एक भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। आज आप देखेंगे TDR का खेल चल रहा है, बड़े बड़े टावर हो रहे हैं, उनको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये महानगर पालिका प्रोवाइड करने वाली है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं दिया। 35 साल हो गए आज मीरा भाईंदर शहर में पानी का मसला वैसे के वैसा ही है। लास्ट 2017 में जब CM साहब आए थे, फडणवीस साहब, तभी वो बोल के गए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, होर्डिंग लगे थे पानी के साथ कि 24 घंटा में पानी दूंगा। कल भी वो आए थे मीटिंग में। आज कितने साल हो गए, 8 साल हो गए। 8 साल में एक भी मसला सॉल्व नहीं हुआ पानी का। पानी का मसला उधर का उधर ही है। वो बोल के गए कि पानी का मसला मैं सॉल्व करूंगा, कभी करोगे? आज लोगों के पास आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। वोट लोग और ऐसे ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है। बीजेपी ने ये शहर क्या गुंडों का शहर बनाने का है? आज 22 नंबर वार्ड के अंदर बीजेपी ने MIM को सपोर्ट किया है, अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं, ये शहर को कैसा रखना चाहते हैं? आम नागरिकों से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ
कि पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि के, साफ सुथरी नीयत के साथ आने वाले लोगों को वोट करें। लोग आपको खरीदने आएंगे 5, 10, 15 हजार रुपयों के लिए, लेकिन उन पैसों को ना लेते हुए, उन पैसों को ठुकराते हुए अपने वोट के अधिकार को ना बेचें। अपने आगे आने वाले 5 सालों को इन 10, 5, 15 हजार रुपयों के लिए खराब ना करें, क्योंकि अगर आज आपने पैसे लेके वोटिंग की तो आगे आने वाले 5 सालों में आपको वही पानी की कमी, वही सड़क की बेहालती और महिलाओं की सुरक्षा पे खतरा और ऐसे तमाम मुद्दे दोबारा 5 साल झेलने पड़ेंगे अगर आपने इस किस्म की नीयत के लोगों को आगे आने दिया। लोगों का मसला एक ही है, बोलते आप लोग तो हमेशा टच में रहते हो, काम भी करते हो, लेकिन मेन मसला है पानी का। पानी का मसला किसी भी हालत में इनसे हम करवा के ही रहेंगे। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर की पानी की समस्या खत्म करके ही रहेंगे। और आज जो फुटपाथ पे इनके ज़्यादा फेरी वाले बैठे हुए हैं, वो फेरी वालों को हटाने का काम भी प्रायोरिटी पे करेंगे। लोगों को चलने के लिए फुटपाथ चाहिए, ना कि फेरी वालों को बिठाने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इनके जो मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं, आप उनसे सहमत होंगे और ये जिस प्रकार से उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने मतदाता को जो आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये चुनाव लड़के चुनाव नगर सेवक बन जाएंगे, उन मुद्दों पे काम करेंगे। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।